जय माँ काली। प्रिय दर्शकों, आज का विषय नज़र है और ये बहुत हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, ये नज़र जो है बहुत ही बुरी चीज़ होती है। ये जिसको भी लग जाती है ना, यदि ना काटी जाए, ना उतारी जाए, ना झाड़ी जाए तो ये मान लो उसका भट्टा बैठा देती है। एक बार क्या हुआ था, ये बहुत पहले की बात है, मैं पहलवानी करता था। तो मेरा एक मित्र था, वो किसी कारण से दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा था और जब कमज़ोर होता जा रहा था तो सूख गया शरीर उसका। सूख क्या गया, वो प्रेम के चक्कर में पड़ गया था और जिससे प्रेम करता था उस लड़की से कोई उसका विवाद चल रहा था और वो उसे मिल नहीं पा रही थी, तो दिन पर दिन सूखता जा रहा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया और तनाव में रहने लगा, टेंशन में रहने लगा। अब मैं उस समय पहलवानी करता था तो उसके पिताजी मुझे देख के बड़ा हैरानी मानते थे कि कितना तंदुरुस्त शरीर है इसका, और एक मेरा है जो जिसका कबूतर बन गया खामा खाम में ही सूखता जा रहा है। तो उसको वो जिम में लेके आए जब मैं पहलवानी करता था, करीब 25-26 साल पहले की बात है, और भी पहले की बात होगी, ज़्यादा ही है, शायद 30-32 साल पहले की बात है। जब उसे लेके आए वो जिम में, तो मैं उस समय पहलवानी कर रहा था। तो मेरा शरीर बहुत मजबूत देख के, तंदुरुस्त देख के वो देखते ही रहे। उसके बाद क्या हुआ कि उससे पहले मेरी खुराक बहुत अच्छी थी। मैं बहुत सारे केले, दलिया, दूध, दही, घी, बहुत कुछ अच्छी डाइट लेता था, बहुत कुछ खाता पीता था। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र उस दिन के बाद से, ये मान लो मेरा दूध भी बंद हो गया, मेरा खाना पीना भी बंद हो गया और ना कोई बीमारी, पर ये सब खुराक मेरी बंद हो गई और दिन पे दिन मेरा शरीर सूखना प्रारंभ हो गया। तो बाद में किसी विद्वान व्यक्ति से मैंने इसको ठीक करवाया, नज़र झड़वाई। जब घर वालों ने बताया कि तुझे उसी की नज़र लग गई है और कुछ नहीं है, इसे ठीक करवा ले, झड़वा ले, तब जाके मेरा ये ठीक हुई थी नज़र और मेरी वापस से खुराक खुली थी। तब तक मैं मंत्र विद्या के क्षेत्र को जानता तो था अच्छी तरह से, पर इसमें मैंने प्रयोग करने प्रारंभ नहीं किए थे। तो इसलिए अपना एक व्यक्तिगत उदाहरण ये भी देख के बता रहा हूँ। तो ये बहुत दुष्ट चीज़ होती है नज़र। ना लगे तो ये अच्छा है, ये तो वो ये जो जानता है, जिसको लग चुके वो इसका मुक्त भोगी होता है, वही समझता है। ये मान लो कि मैं कम से कम 2 महीने इससे दुखी रहा था। ये ऐसी होती है कि अच्छे खासे चलते काम धाम को बैठा देती है। सुंदर बालक को यदि लग जाए तो उसको अस्वस्थ कर देती है। गांव में आप लोगों से पूछेंगे ना, जो पशुओं को पालते हैं, कोई गाय पालता है या भैंस पालता है, तो आप पूछेंगे तो आप बताएंगे आपको। एक बार मुझे कोई बता रहा था कि भैया क्या बताऊं, इतनी बढ़िया भैंस लेके आया था, 12 किलो दूध देती थी, अपने सामने निकलवा के देख के चेक करवा के लेके आया था, बिल्कुल 12 किलो दूध देती थी। जब घर में लाया तो 2-3 दिन तक बिल्कुल सही मात्रा में दूध देती रही, वही 12 किलो। पर चौथे दिन वो फलाना मनूस आके बैठ गया और वो भैंस को उस दिन आके फाड़ फाड़ के देख रहा था। बस उसी दिन से ऐसी की तैसी हो गई, अब नहीं दे रही है 7 किलो दूध भी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि पशुओं को भी लग जाती है, ये नहीं है कि इंसानों की लगती है। पशु को भी खराब कर देती है, वस्त्रों को काट देती है, बालक को बीमार कर देती है, ठीक है ना। काम धाम है उसको बिल्कुल खराब कर देगी, उसका नाश कर देगी। तो ये बहुत बुरी चीज़ है, इसलिए इससे तो बचे व्यक्ति तो ही ठीक है। कोई विद्वान व्यक्ति कहते भी हैं कि पशुओं को खराब करे, वस्त्रों को देती काट, बालक को बीमार कर स्वास्थ्य को लेती चाट, काम धाम नज़र लगे तो धंधा मंदा होए, बुरी नज़र में ऐसो दोस्त पत्थर भी टूटे सोए। अर्थात दुधारू पशुओं को खराब कर देती है, अच्छे ने वस्त्रों को काट देती है, सुंदर बालक को बीमार कर देती है, अस्वस्थ कर देती है, काम धाम कारोबार को मंदा कर देती है। और तो क्या कहें, बुरी नज़र में ऐसा दोष है कि पत्थर को भी तोड़ देती है। आपने देखा है ना, जब नए मकान बनते हैं तो उस पर नज़र बट्टू लगा देते हैं, जिससे किसी दुष्ट की नज़र ना लगे और कोई मकान में दरार वगैरह ना पड़ जाए। अक्सर नई गाड़ियों पे लिखा मिलता है कि बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला है, इसीलिए लिखा रहता है जिससे कि किसी की बुरी नज़र उस पे ना लगे, और कोई बुरी नज़र से देख भी रहा हो तो देख के उस लिखे हुए को ध्यान बढ़ जाए और गाड़ी के ऊपर उस बुरी नज़र का प्रभाव ना पड़े। दरअसल ये बुरी नज़र होती क्या है, आइए जानते हैं। वास्तव में नज़र तो नज़र ही होती है, ये अच्छी या बुरी नहीं होती। ये तो एक मानसिक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो सामने वाली वस्तु हमारे उस ऊर्जा के प्रवाह को झेल नहीं पाती। उदाहरण के लिए,
मान लो आप कोई महिला हैं और आप सुंदर हैं, पर आपके घर में आप नॉर्मल रहती हैं, आपके आस पड़ोस वाले भी आपको सुंदर तो मानते हैं, पर कभी आपको उन्होंने सजा सवरा देखा नहीं। ऐसे में जब आप पहली बार सज सवर के उनके सामने से गुजरेंगी, तब वे आपको देख के हैरान रह जाएंगे और उन लोगों में से कुछ 2-3 लोगों का उस समय मन मस्तिष्क विचार बिल्कुल विचार शून्य हो जाएगा। यानी एक टक देखने की जो क्रिया होती है ना, उस समय कुछ विचार मन में नहीं आता, एकदम विचार शून्य हो जाएगा उनका मन, आपको देखने में एकदम एकाग्र हो जाएगा। और जब वे इसी एकाग्रता की शक्ति के साथ आपको देखेंगे तो उस दृष्टि प्रवाह को आप झेल नहीं पाएंगे और अस्वस्थ हो जाएंगी। दृष्टि के इसी क्रिया को नज़र लगना कहते हैं। अच्छा, एक बार यदि वे आपको देख लेंगे तो फिर यदि आप कभी किसी और अवसर पर सज सवर के उनके सामने से गुजरेंगी तो इस बार आपको नज़र नहीं लगेगी, या पहले की अपेक्षा बहुत कम लगेगी, क्योंकि वे लोग आपको इतना सुंदर पहले भी देख चुके हैं। अतः अब उनका मन और मस्तिष्क इतना एकाग्र नहीं हो पाएगा जितना पहले हुआ था। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि नज़र कैसे लगती है। ठीक इसी प्रकार नई गाड़ी, नए पशु, सुंदर बच्चे आदियों को भी ऐसी नज़र लग जाती है। तभी तो बच्चों के गाल या माथे पर एक टीका हमारे बड़े बुजुर्ग लोग लगा देते थे ताकि सामने वाले की नज़र कट जाए। वो यदि तीव्र दृष्टि से देखे तो तुरंत उसके मन में आए कि आह क्या सुंदर बच्चा है, पर माथे पे कितना भद्दा इसने ये टीका लगा रखा है। बस जैसे उसके मन में ये विचार आया कि नज़र कट जाएगी। इसलिए यदि आप कोई भी अच्छी वस्तु, गाड़ी, पशु आदि लाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा उसको बांध दीजिए जिसे देखकर सामने वाले का ध्यान बट जाए, नज़र भंग हो जाए, तो आप इस नज़र लगने की समस्या से बच जाएंगे। और अगर नज़र लगी गई है ना, नज़र आपको लगी गई है, नज़र अगर हल्की लगी है तो ये राई, नमक, लाल मिर्च आदि को उतारे से समाप्त हो जाएगी। परंतु यदि तीव्र नज़र लगी है आपको तो मंत्र विद्या का सहारा लेना पड़ेगा। आइए मैं आपको दोनों उपाय बताता हूँ कि आपको करना क्या है।